और ये हाँ बच्चों, आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल तिगनायत भूगोल विषय के रूप में आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, पागल वर्ड, हेलो सर क्लास ओपन कर दो, टेस्ट लास्ट, हाँ बिल्कुल कर दी बेटा। राम राम सर जी। रमन राजोरा सर, आंकड़े बदल दो प्लीज। बिल्कुल आंकड़े बदल देंगे बेटा। अब आप मुझे जवाब दो कि कौन कौन बच्चे मैप लेके बैठे हैं। वीरेंद्र सिंह, राम राम जी, हाँ कुशल मंगल है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ सर जी, राधे राधे। शेर सिंह, राधे राधे सर जी। गुड्डी देवी सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मिस्टर रवि खेड़ला, राम राम जी, राम राम बेटा। सुभाष मीना, राम राम सर जी, बिल्कुल सभी को राम राम। तो देखिए, हाँ मैप लिया है सभी। टिकटॉक सर, स्टार सर, आंकड़े चेंज हो या वह भी लिखवा देना। बिल्कुल बेटा, आंकड़े जो चेंज हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रमन राजपूत, बिल्कुल बेटा ठीक है। रवि खेलड़ा, एक 100 मैप है मेरे पास। बिल्कुल बेटा, बेचते हो क्या? चलो आप दुकानदार हो, बेचो बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको भारत के भूगोल के बारे में बता रहा हूं। भारत का भूगोल, कल मैंने बेसिक वैसे ही आपको राज्य और राजधानी के बारे में बताया था। आज फिर दोबारा से एक बार राज्य और राजधानी के बारे में रिपीट कर रहा हूं, कौन सी चेंज है कौन सी नहीं है। तो देखिए बेटे, देखना बेटा, मैं वैसे ही बता रहा हूं। विश्व के नक्शे में अगर देखें, विश्व के नक्शे में भारत कौन सी दिशा में स्थित है? ग्लोब, किसमें बेटा? ग्लोब। तो देखिए बेटा, हाँ इसमें भारत कौन सी दिशा में स्थित है? तो देखिए बेटा, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, यानी अक्षांश, और ये हो गए बेटा देशांतर। अक्षांश और देशांतर। तो देखिए बेटा, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और बेटा दक्षिण, ये अपनी अक्षांश रेखा है, जिसको अपन 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर भारत देखें तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो भारत कौन सी दिशा में? जैसे यहां है बेटा, भारत कहां है? यहां है, ये हमारा भारत है। ये कौन सी दिशा में बेटा? उत्तर पूर्व गोलार्ध, यानी उत्तर पूर्व दिशा में है। अब अगर अक्षांश की बात करें, ये अक्षांश, अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन सी दिशा में है? तो उत्तर में। क्या आएगा बेटा? उत्तर में। और देशांतर की दृष्टि से बात करें तो भारत कौन सी दिशा में आएगा बेटा? पूर्व में। कौन सी में? पूर्व में। आलावर बात करें तो उत्तर पूर्व में स्थित है। विश्व के नक्शे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व के नक्शे में या फिर ग्लोब में भारत की स्थिति कहां है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाए कि भारत एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में स्थित है, तो फिर कौन सी आएगी बेटा? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा बेटा? दक्षिण दिशा में स्थित है। एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में भारत कौन सी दिशा में स्थित है? कौन सी में बेटा? दक्षिण दिशा में स्थित है। बिल्कुल बेटा।
उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बेटे को विष्णु कुमार, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, सतीश बालोद, राम राम गुरुजी, राम राम बेटा। मैथ्स में राहुल चौहान। सभी भाइयों सर की क्लास को लाइक कर दो यार, बिल्कुल लाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ तो देखो बेटा, अभी आप पढ़ लो थोड़ा सा, कमेंट्स अपन बाद में देख लेना, कभी कोई समस्या हो तो आप बोल देना बेटा, ठीक है। तो ये हमारा भारत है, हमारा भारत देश जिसके हम निवासी हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो देखो बेटा, भारत को अपन इंडिया भी कहते हैं, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यव्रत, सोने की चिड़िया, जम्बूद्वीप। इतने सारे नाम क्यों हैं हमारे देश के? अपन बोलते हैं भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यव्रत भी कहते हैं, सोने की चिड़िया और जम्बो द्वीप। तो इंडिया ना, यह भारत नाम क्यों पड़ा? एक राजा थे दुष्यंत, उनका एक पुत्र था भरत। क्या था बेटा? भरत। भरत बच्चा था, बड़ा होकर साहसी, बुद्धिमानी और यशस्वी राजा बना, और उसने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, और उस राजा भरत के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा बेटा? भारत। क्या पड़ा? भारत। बात करते हैं इंडिया की। देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा? क्योंकि यूनानी जो है बेटा, वो अपनी भाषा में, जो सिंधु नदी बहती है हमारे भारत के उत्तर से, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बहती है बेटा, वहां से बेटा एक नदी बहती है सिंधु। उस सिंधु नदी को यूनानियों ने क्या कहा बेटा? इंडस। क्या कहा बेटा? इंडस कहा। सिंधु नदी को क्या कहा बेटा? इंडस। और इस इंडस के नाम पर ही देश का नाम क्या पड़ा बेटा? इंडिया। क्या पड़ा बेटा? इंडिया। नदी कौन सी थी बेटा? सिंधु। ठीक है बेटा। बात आती है हिंदुस्तान की। देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा? वही नदी कौन सी बेटा? सिंधु। फारसी लोग अपनी भाषा में स का उच्चारण करते थे, है। स को क्या बोलते थे बेटा? है। सिंधु को उन्होंने क्या बोला बेटा? हिंदू। क्या बोला बेटा? हिंदू। और इस हिंदू से ही देश का नाम क्या पड़ा बेटा? हिंदुस्तान। क्या पड़ा बेटा? हिंदुस्तान। बात करते हैं बेटा आर्यव्रत। देश का नाम आर्यव्रत क्यों पड़ा? आर्य नाम की जाति निवास करती थी, साहसी और बुद्धिमानी जाति होने के कारण इसको बेटा आर्यव्रत के नाम से जानते हैं। देश का नाम सोने की चिड़िया क्यों पड़ा? हमारे भारत में सोना अच्छा था, ज्यादा था, लेकिन हमारा देश गुलामों का देश रहा, इसलिए जो भी आए थे वो बेटा लूट के ले गए। अब बेटा सोना तो गया, क्या बची? चिड़िया। कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, इसलिए बेटा देश का नाम क्या पड़ा बेटा? सोने की चिड़िया। बात करते हैं जम्बूद्वीप। क्या है बेटा? जम्बूद्वीप। किसी जैन धर्म में इस क्षेत्र को क्या कहा बेटा? जम्बूद्वीप कहा। इसलिए बेटा हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, तब जाके फिर हम क्या बोलते हैं बेटा? भारत। क्या बोलते हैं बेटा? भारत। भारत देश के निवासी हैं। हां बेटा, मिस्टर रवि खेड़ला सैको है बोलते हैं। शिखा राजपूत सर नोट्स बनवाओगे? हां बेटा राजपूत सर फास्ट चलो। राहुल कुमार जल्दी है क्या बेटा?
हाँ मिस्टर रवि खेला, अब तो चिड़िया भी ना बची सर जी, बिल्कुल चिड़िया भी नहीं बची, क्यों कहां गई? देखो बेटा, तो इतने सारे नाम हैं। बात करते हैं भारत में वर्तमान में, कल बताया था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बात करते हैं। देखो बेटा, ये हमारा भारत है। क्या है बेटा? भारत। इस भारत में आपको यह पता होना चाहिए, भारत की स्थिति जो है, अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, क्षेत्रफल, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। तो देखिए बेटा, ये कौन सी दिशा है? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये बेटा दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इधर देखिए बेटा, ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बेटा आपको अभी बताया था बेटा, 31 अक्टूबर 2019 को इस जम्मू कश्मीर में जो राज्य था, इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक तो बन गया जम्मू, दूसरा बन गया बेटा लद्दाख। क्या बन गया? लद्दाख। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद बेटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद बेटा केरल। क्या आता है बेटा? केरल। दोबारा बता रहा हूं, उतार लेना। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसको बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये बेटा हो गए। इसके बाद दोबारा इधर से आएंगे तो ये पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद पड़ेगा बेटा उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आता है बेटा यूपी, और यूपी के बाद आता है बेटा बिहार। क्या आता है बेटा? बिहार। तो यूं करके बेटा देखो, दोबारा बता रहा हूं, उतारते जाना। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब आते हैं पूर्वोत्तर भारत के जो हैं। इस पूर्वोत्तर भारत में आपको दिख रहे होंगे बेटा, ये जो राज्य है, ये वाले, ये 8 राज्य हैं। कितने हैं बेटा? 8 राज्य हैं। और ये 8 राज्यों को 7 सिस्टर यानी 7 बहनों का दर्जा, कल बताया था मैंने आपको, 7 बहनों का दर्जा प्राप्त है। राहुल कुमार जी कह रहे हैं कि गुरुजी मैप से ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल बेटा। वीरेंद्र सिंह, चिड़िया झील में डूब गई। बिल्कुल बेटा, डूब गई बेटा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चेतन मीना योगी बेटा कह रहे हैं। बिल्कुल बेटा, अच्छा ही पढ़ाएंगे सर। न्यू नोट्स कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल बेटा, न्यू नोट्स भी मिल जाएंगे। हाँ देखो बेटा, शिखा राजपूत जी कह रही है कि सर नोट्स करवाइए। बिल्कुल बेटा, सर थोड़ा मजा लो ना। पागलवर्ड कह रहा है कि सर थोड़ा मजा लो ना। बेटा मजा लेने के लिए आए हैं क्या बेटा? देखो इधर, हाँ 8 हैं। इन 8 में देखो बेटा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये बेटा पूरा असम, और ये बेटा क्या है? सिक्किम। क्या है बेटा? सिक्किम। पहले एक चीज ध्यान रखना, सिक्किम को 7 बहनों या 7 सिस्टर में शामिल नहीं थी, लेकिन अब सिक्किम को भी कर लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं कि पहले सिक्किम नहीं था, अब वर्तमान में सिक्किम को भी शामिल कर लिया। इसलिए राज्य कितने हैं बेटा? 8। तो इनको ध्यान कर लेना। इनको एक लाइन बता रहा हूं, उस लाइन से आप याद कर लेना, आपके याद हो जाएंगे। अरुण की मम्मी, अरुण की मम्मी त्रिमेयासी,
अरुण की मम्मी 3 में 80। एक लाइन बता रहा हूं बेटा, कमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा बेटा? अरु से क्या बना? अरुणाचल प्रदेश। न से क्या बना? नागालैंड। मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम। त्रि से त्रिपुरा, में से मेघालय, ऐसे असम और सी से सिक्किम। अरुण की मम्मी 3 में 80 2-4 बार आप बोलोगे अपने आप याद हो जाएंगे। और इसी क्रम से है, ये क्रम भी है। मैप में जब आप भरोगे तो थोड़ा सा याद करना। अरुण की मम्मी 3 में 80, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। ठीक है बेटा। तो यूं करके ये भारत के बेटा पहले 25 राज्य थे, 24, पहले 24 राज्य थे, सीमावर्ती थे। अब कितने हैं बेटा? 23। देखो 5 राज्य हैं जो मध्यवर्ती हैं, बीच में हैं। कहां पर है बेटा? बीच में। तो बीच में कौन कौन से? एक तो हरियाणा, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद तेलंगाना। ध्यान रखना बेटा, भारत में वर्तमान में 23 राज्य ऐसे हैं जो सीमावर्ती हैं। कैसे हैं बेटा? सीमावर्ती हैं, सीमा बनाते हैं। जो सीमाओं पर या तो कोई जलीय हो या फिर कोई स्थलीय हो, दोनों सीमाओं पर स्थित हैं 23 राज्य। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो मध्यवर्ती हैं। क्या है बेटा? मध्यवर्ती, जिसको स्थलवर्ती भी कहते हैं, या फिर इसको अपन कह सकते हैं बेटा बीच में। क्या कह सकते हैं बेटा? बीच में भी कह सकते हैं, कुछ भी आ जाए। तो ध्यान रखना बेटा कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। इनकी राजधानी बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर की 2 हैं। जम्मू कश्मीर की जो एक राजधानी है, सर्दियों में जो रहती है बेटा, वो तो रहती है जम्मू। और ऑल ओवर गर्मियों में या फिर वैसे बात करें तो श्रीनगर है। कौन सी है बेटा? श्रीनगर। सर 8 सिस्टर दोबारा बताओ। बिल्कुल बताएंगे बेटा। सर नोट्स कहां मिलेंगे? न्यू अलवर में। सर दोबारा बताएं। रिंकू मीना जी कह रहे हैं दोबारा बताएं। बिल्कुल सर, नोट्स कहां मिलेंगे? न्यू अलवर में। हाँ बता दो। हाँ मिल जाएंगे बेटा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी तसल्ली खाओ, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है बेटा। हाँ 8 दोबारा बता रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। ये 8 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रिक है अरुण की मम्मी 3 में 80, ऐसे याद कर लेना बेटा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। संदीप यादव जी कह रहे हैं सर कितने राज्य टोटल? बिल्कुल 28 हैं बेटा। संदीप जी राज्य कितने हैं बेटा? 28। शिखा राजपूत सर आप नोट्स बनवाओगे साथ साथ? नोट्स क्या बेटा, पीडीएफ दे देंगे आपको, आप पढ़ते जाओ और जो कुछ है जो लिखते जाओ बेटा। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना। मैं आपको ये मान लो कि बेसिक बता रहा हूं, अभी कुछ नहीं बता रहा। आपको अपने आप को चेक कर लेना, ये चीज आना जरूरी है बेटा। ज्योग्राफी में अगर ये चीज नहीं आई, स्थिति नहीं आई, तो फिर बेकार है। ठीक है, तो देखें बेटा। रामवीर प्रजापत सर काफी दिन में दर्शन हुए हैं। बिल्कुल बेटा, आप कमेंट्स बंद कर दो। हाँ बिल्कुल बंद कर दो बेटा। सुनील शर्मा राम राम कर लो सर जी। बिल्कुल राम राम बेटा, राम राम सभी को। लेकिन अब कमेंट्स बंद कर दो, अब इधर ध्यान दो बेटा। ठीक है, हाँ सभी को राम राम। ठीक है बेटा, देखो ये हो गया अपना 23 राज्य हैं जो सीमावर्ती हैं, जो सीमा बनाते हैं, चाहे जल से बनाओ चाहे किससे बनाओ बेटा, स्थल से बनाओ। 5 राज्य बीच में हैं जो मध्यवर्ती हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं बेटा जो भारत की स्थिति है। देख रहे हैं आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई। देखो बेटा
हाँ, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व पश्चिम। तो सबसे पहले तो अपन राज्य की बात करते हैं कि कौन सा राज्य सबसे पूर्व में। तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में है बेटा गुजरात। सबसे उत्तर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। कौन सा है बेटा? तमिलनाडु। तो इधर देखें बेटा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, कमेंट्स करके बताएं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। क्या हो गया? हाँ बेटा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 2933। विष्णु कुमार जी कह रहे हैं 2933। तो ध्यान रखना बेटा, एक पॉइंट है किवीथू, वालांगू। एक पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में किवीथू, किवीथू बड़ा कस्बा मान लो, वालांगू। और यहां बेटा गुजरात में सरक्रिक, गौर माता। मेन बिंदु कौन सा है बेटा? गौर माता। क्षेत्र कौन सा है बेटा? सरक्रिक। किवीथू वालांगू से लेकर गौर माता सरक्रिक तक की जो लंबाई है बेटा पूर्व से पश्चिम की, ये 2933 है बेटा। कितनी है? 2933 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है बेटा? 2933। बात करते हैं बेटा उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर में जगह पड़ती है बेटा इंदिरा कौल, काराकोरम श्रेणी पड़ती है इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर में। इधर बेटा तमिलनाडु में कन्याकुमारी, जगह पड़ती है कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु में बेटा जगह पड़ती है कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन, जिसे कुमारियान द्वीप भी कहते हैं, तमिलनाडु में। इधर बेटा जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल, जो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, हिमालय क्षेत्र है बेटा। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है बेटा वो है बेटा 3214 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, 3214 किलोमीटर। हाँ देखो बेटा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने बेटा? 3214 किलोमीटर। 3314 नहीं है बेटा, 3214 किलोमीटर है। हाँ बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इतना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसने क्वेश्चन आईएएस में नहीं छोड़ा। दिल्ली पुलिस तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है, कंफ्यूज वाला है। बच्चों को इतना याद रहता है 2933 और 3214 है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार है कौन सा। तो एक चीज विशेष ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे यानी राजस्थान की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ? राजस्थान की तरफ। और जब राजस्थान की तरफ चलेंगे तो बेटा ध्यान रखना, वैसे ही बेसिक बता रहा हूं कि हमारे भारत में पहले कितने राज्य थे? 29 थे ना।
भारत में राज्य कितने थे? 29। और राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। राजस्थान में कितने जिले हैं बेटा? 33। और बेटा भारत में पहले कितने थे? 29 राज्य थे बेटा। कितने थे राज्य? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है बेटा? 2933। कितनी है बेटा? 2933। उत्तर से दक्षिण की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो बेटा इनको वैसे ही कर लेना बेटा। ये 3 है और ये कितना है बेटा? 4। तो वैसे ही बन गया बेटा 3214 किलोमीटर। कितना है बेटा? 3214 किलोमीटर। विशेष ध्यान रखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है बेटा? 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलें। हाँ, पहले 29 कैसे थे? रिंकू मीना जी कह रहे हैं कि पहले 29 कैसे थे बेटा? क्योंकि ध्यान रखना 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। क्या था बेटा? जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए बेटा 29 की जगह अब कितने हो गए? 28। पहले केंद्र शासित प्रदेश थे 7। रामवीर प्रजापत सुपर ट्रिक है सर बेटा, बिल्कुल ध्यान रखो बेटा, ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछली बार सेकंड ग्रेड में भी आया था ये, और अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या आएगा। तो ध्यान रखना बेटा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया बेटा, अपने राज्य हो गए, क्या हो गए? राज्य हो गए, सीमावर्ती हो गए। ठीक है, अब अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं तो बेटा भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है बेटा, ट्रिक का बाप तिगनाथ सर अरे बेटा ऐसा क्यों? देखो बेटा फर्स्ट नंबर पे लाना है। ये देखें बेटा, हाँ राम राम भारत सर की तरफ से, रामवीर प्रजापति सर क्लास के सभी मार्वेल बना रखा है। मार्वेल बना रखा है, देखो बेटा। हाँ सर लिखवाओ कब? देखो बेटा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो भारत का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है वो देखो बेटा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोबारा बता रहा हूं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। ये अक्षांश है और ये क्या है बेटा? देशांतर। यहां अरुणाचल प्रदेश है बेटा, यहां गुजरात है, यहां बेटा जम्मू कश्मीर है और यहां बेटा तमिलनाडु है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जल है यानी अरब सागर, और ये बेटा क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, और इस बंगाल खाड़ी अरब सागर में हमारे द्वीप है, इसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसको बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है बेटा जो अंतिम है, इंदिरा, हाँ बताओ बेटा,
हमारे पास दो इंदिरा है, एक ऊपर वाली इंदिरा और एक नीचे वाली इंदिरा। क्या आएगा बताइए, कमेंट्स करके जवाब दें। दक्षिण में इंदिरा कौन सा है और ऊपर में इंदिरा कौन सा है? सर बाजरा कट रहा है। मिस्टर रवि खेड़ला पॉइंट आएगा, बहुत बढ़िया बेटा। देखो इंदिरा पॉइंट और यहां आएगा बेटा इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कौन से द्वीप में बेटा? ग्रेट निकोबार द्वीप में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। विशेष ध्यान रखना बेटा, इंदिरा कॉल, कॉल यानी कॉलर मान लो आप। ये कॉलर जो होती है शर्ट की कॉलर ऊपर होती है नीचे होती है? ऊपर होती है बेटा। और पॉइंट कहां होता है? नीचे। तो इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, बहुत बढ़िया बेटा। तो इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है ये बेटा 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है बेटा। अक्षांशीय दृष्टि से बात करें 6 डिग्री 45 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है बेटा। अब क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दो मेरी बात पे, मेरी बात पे ध्यान दो बेटा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जब की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, बोलो बेटा, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ध्यान रखना बेटा, वो आएगा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा जो इंदिरा पॉइंट है ये किस पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। विकास पटेल, सर पूरी ज्योग्राफी पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल बेटा। सर स्टेट और राजधानी नोट्स कराओ। ये ठीक है बेटा। तो एक चीज विशेष ध्यान रखना, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बेटा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत स्थित है। ये इंदिरा जो पॉइंट है बेटा, इंदिरा पॉइंट के कई सारे नाम हैं, 3 नामों से जाना जाता है बेटा। ग्रेट निकोबार, नहीं सॉरी, इंदिरा पॉइंट के बेटा पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग, और पार्सन पॉइंट, ये 3 नाम है बेटा। कितने नाम हैं? 3। पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और पार्सन पॉइंट, 3 नाम है बेटा किसके? इंदिरा पॉइंट के। अब ये इंदिरा जो पॉइंट है भूमध्य रेखा से कितना दूर है? हाँ बेटा, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है बोलो? ये बेटा 876 किलोमीटर दूर है बेटा। कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। कौन? इंदिरा पॉइंट हमारे यानी भूमध्य या विषुवत रेखा से कितना दूर है बेटा? 876 किलोमीटर दूर है बेटा। हाँ बेटा देखें, सर स्टेट और राजधानी नोट्स कराओ। रिंकू मीना जी कह रहे हैं। विकास पटेल, सर पूरी ज्योग्राफी पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा। रिंकू मीना, सर राज्य और राजधानी बताओ। गुड्डी देवी पर्सन, गुड्डी देवी दोबारा कमेंट्स करें बेटा, क्या कहना चाह रहे हो आप? एसएस वर्मा, सर नोट्स भी बनवा दो। बनवा
बनवाते रहे साथ साथ। बिल्कुल बेटा बनाएंगे, लेकिन तसल्ली तो खाओ अभी। संदीप यादव, सर नोट्स करवाओ। ये क्या? बिल्कुल बेटा करवाएंगे। देखो बेटा अभी तुम देखते जाओ अभी, या तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ नहीं मिलेगी तो फिर मैं आपको लिखवा दूंगा बेटा, ठीक है। रामवीर प्रजाप, सर जी क्लास का सब माहौल है। बिल्कुल माहौल बढ़िया चल रहा है बेटा, माहौल ही बनाएंगे अपन। देखो बेटा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? जवाब दे मुझे, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? कमेंट्स करके जवाब दे। मैं पानी पी रहा हूं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में होता है बेटा। देखो बेटा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल रुक जाइए। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है? भारत में सबसे पहले सूर्यास्त, एक चीज ध्यान रखना बेटा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है वहीं सबसे पहले क्या होगा? अस्त होगा। क्या होगा बेटा? अस्त होगा। सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहां होता है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में सूर्योदय या सूर्यास्त कहां होता है बेटा? गुजरात में। कहां होता है बेटा? गुजरात में। बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में सूर्योदय बेटा गुजरात में। सबसे पहले सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में सूर्यास्त कहां होता है बेटा? गुजरात में होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चले बेटा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए। राज्यों की राजधानी अगर लिखवाने की वो है तो बताओ बेटा, कमेंट्स करके जवाब दो कि राज्य और राजधानी लिखवाने हैं क्या। हाँ बोलो बेटा, फटाफट बोलो, यस या नो में जवाब दें। राज्य और राजधानी लिखवाने हैं क्या? हाँ बेटा, रामवीर चेची, जहां सूर्योदय होता है वहीं सबसे पहले क्या होता है? अस्त होता है। हाँ बेटा, शिखा राजपूत जी कह रही है 2 घंटे का। बिल्कुल बताऊंगा बेटा कितने घंटे का होता है। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है, रहने दें, कोई नहीं बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में होता है बेटा गुजरात में। बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है बेटा, कोई बात नहीं, नहीं लिखा रे। अब बोलो बेटा, यहां से अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में होता है यहां, तो कितने घंटे का अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो उसके कितने घंटे बाद सूर्योदय गुजरात में होगा? बोलो बेटा, लगभग 2 घंटे का अंतर होगा बेटा। कितने का? 2 घंटे का। फिक्स मान भरें तो देखिए बेटा, मैं अभी बता रहा हूं। यहां अरुणाचल प्रदेश है और यहां बेटा गुजरात है। समझना मेरी बात, ये गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश। 9 घंटे का नहीं है बेटा। सिकंदर कह रहे 9 घंटे का, 9 घंटे का नहीं है बेटा, 2 घंटे का है। और फिक्स कितना है मैं अभी बताता हूं आपको, 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का। देखो बेटा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जैसे 5 बजे होता है तो यहां कितने बजे होगा बेटा? लगभग 7 बजे। क्यों? क्योंकि ये बेटा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और एक देशांतर को पार करने में
एक देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लेता है बेटा? 4 मिनट का समय लेता है। इधर देखो बेटा, एक देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लेता है बेटा? 4 मिनट का समय लेता है। और देशांतर यहां कितने हैं? तो इनमें से इतने घटाएंगे बेटा तो 29 डिग्री 18 मिनट आएगा बेटा। घटा लेना, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट अगर घटाएंगे तो अपना आएगा बेटा 29 डिग्री 18 मिनट, यानी लगभग 30 मिनट सूर्य 30 देशांतर चलेगा, नहीं चलेगा? सूर्य चलेगा ना। और जो 30 देशांतर चलेगा तो एक देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लेता है? 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर घंटे में चेंज करें तो क्या आएगा बेटा? 2 घंटे। कितना आएगा बेटा? 2 घंटे। ठीक है बेटा। आंध्र प्रदेश की तो 3 राजधानी बन गई, उत्तराखंड की 2 राजधानी। हाँ बेटा, तीसरी बेटा उनकी एक न्यायिक राजधानी है बेटा। क्या है बेटा? न्यायिक। एक प्रशासनिक, एक न्यायिक और एक और है बेटा। 3 बन गई है बेटा। अभी विधेयक पास हुआ है इसका। ठीक है। मन रखा 82.5। शिखा राजपुरी कह रहे हैं बेटा मानक रेखा। हाँ बेटा, मानक रेखा पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे। अभी तो वो चीज आने दो बेटा, आप थोड़ा टॉपिक वाइज चल रहे हैं बेटा अपना ना। 29 डिग्री आप फिक्स मान करो तो ऐसे कर लेना बेटा, 29 डिग्री 18 मिनट। हाँ ठीक है, 4 से गुणा करो बेटा। 18 चौका कितने होते हैं बेटा? 72। कितने होते हैं बेटा? 72। और 29 चौका 116। 116 मिनट 72 सेकंड का समय आया बेटा। 72 सेकंड जो समय है, इस सेकंड के मिनट बनाएंगे तो 1 मिनट 12 सेकंड बनेगी बेटा। 1 मिनट को यहां ले आओ, 117 मिनट 12 सेकंड आई नहीं आई बेटा? 117 मिनट 12 सेकंड जब आएगी तो 117 मिनट 12 सेकंड के आप घंटे बनाओगे, 60 का भाग देंगे और 60 का भाग देंगे तो बेटा 60 एकम 60 यानी 1 घंटा 57 बचे बेटा। 57 मिनट और बेटा 12 सेकंड का समय लगता है बेटा। ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। भारत में पूर्व से पश्चिम सूर्योदय होने में कितना समय लगता है? तो लगभग आएगा, ये नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। कितना आएगा बेटा? 2 घंटे का समय आएगा। कितने का आएगा बेटा? 2 घंटे का समय आएगा। ठीक है बेटा, चलें चलें बेटा। हाँ बेटा चलें। सिकंदर मीना क्या कह रहा? मिस्टर रवि खेरला, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है बेटा? हाँ हाँ सर, थोड़ा बता दो राजधानी के बारे में। शिखर सर, जिनकी 2 कैपिटल बनी है उनको लिखवा दो। संदीप, अरे सर जी कुछ तो लिखवा दो, इतना महीने नहीं है कि याद रख सके। बिल्कुल बेटा, आज लग रही है क्या आग? सुनील, आग लग रही है क्या अभी? बेटा लिखवा देंगे आपको। पीडीएफ लिखवाने में बेटा बहुत लंबा मैटर है मेरा, ये पूरा नहीं होगा। आपकी दिल्ली से अगली दिल्ली पुलिस आ जाएगी अगर ये हिसाब से चले तो बेटा। ठीक है, बाकी राजधानी की कह रहे हैं तो मैं बता देता हूं राजधानी। जो लिखना चाहे वो लिख लेना। राजधानी की इच्छा है तो लिखो बेटा। जम्मू कश्मीर, अब शांति से देख लो बेटा। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी, एक तो श्रीनगर जो गर्मियों की है और सर्दियों की है जम्मू। ठीक है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है बेटा? चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, पहले बेंगलोर था, अब क्या है बंगलुरु, और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, पहले नाम था इसका तिरुवनंतपुरम, अब वर्तमान में है त्रिवेंद्रम। ठीक है बेटा। इधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी, देख लो बेटा, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? हैदराबाद। एक चीज विशेष ध्यान रखना, 2 जून 2014 को, 2 जून 2000 इस आंध्र प्रदेश में से एक राज्य और बना था बेटा, तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश है बेटा, इधर देखो मैप में, ये पूरा क्या है बेटा? आंध्र प्रदेश था। इस आंध्र प्रदेश में से बेटा एक राज्य और बन गया, कौन सा? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को। और जैसे 2 जून 2014 को बना तो हैदराबाद की जो स्थिति है, पहले हैदराबाद यहां था, हैदराबाद की जो स्थिति है वो किस में चली गई बेटा? तेलंगाना में चली गई। किस में चली गई? तेलंगाना में। अब सिचुएशन ये है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनाए, तो इसलिए बेटा 2 जून 2014 को मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि जो ये राजधानी होगी हैदराबाद, ये बेटा 2024 तक होगी बेटा। कब होगी? 2024 तक। यानी बात करें तो 10 वर्षों तक 10 वर्षों तक राजधानी क्या होगी बेटा? हैदराबाद। यानी 2024 तक राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसके बाद क्या होगी बेटा? अमरावती। अमरावती। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे से शब्द के ऊपर आपके आंसर गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अगर है क्वेश्चन आ जाए तो आएगा बेटा ये हैदराबाद। क्या है बेटा? हैदराबाद। यह एक क्वेश्चन में था आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी, तो फिर आंसर आएगा बेटा अमरावती। क्या आएगा? अमरावती। ठीक है बेटा, चलें, कोई डाउट? हाँ क्लियर है ना? चलो, ओडिशा। उड़ीसा का नाम ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, और बेटा पश्चिम बंगाल, जिसका नाम बंगाल हो गया, बंगाली भाषा में बांग्ला बोलेंगे, अपन बोलेंगे बंगाल, और उसकी राजधानी कोलकाता। क्या है बेटा? कोलकाता। इधर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। कौन सी है बेटा? शिमला। और शिमला के साथ साथ एक और राजधानी है धर्मशाला। कौन सी है बेटा? धर्मशाला। और एक है बेटा शिमला। ठीक है बेटा। इधर बेटा उत्तराखंड पड़ता है, उत्तराखंड की राजधानी है बेटा देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और बेटा दूसरी है बेटा अभी बनी है गैरसैंण। कौन सी है बेटा? गैरसैंण। देहरादून और गैरसैंण उत्तराखंड की 2 राजधानी है बेटा। ठीक है बेटा, चलें। इधर पड़ता है बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और बेटा बिहार की पटना। क्या है बेटा? पटना। इधर बेटा अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इंफाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, और बेटा सिक्किम की गंगटोक। सिक्किम की क्या है बेटा? गंगटोक। एक चीज विशेष ध्यान रखना बेटा, सारे राज्य राजधानी याद हो जाए अच्छी बात है, इनमें से जो 8 राज्य जो बहन है 7 सिस्टर, इनको राज्य और राजधानी दोनों को याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं। और आएंगे ना राज्य और राजधानी तो यहीं से आएंगे, ये भी कंफर्म है। ठीक है, दोबारा बताओ। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इंफाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की मेघालय, असम की सिक्किम, असम की सिक्किम, और
असम की दिसपुर और सिक्किम की बेटा गंगटोक। ठीक है, चलें। इधर बेटा हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर, जिसका नाम अटल नगर हो गया है बेटा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बेटा? रायपुर, और रायपुर का नाम क्या हो गया बेटा? अटल नगर। और बेटा इधर क्या है? झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची, और बेटा ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है बेटा हैदराबाद। हाँ बेटा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है बेटा, आपको याद करनी ही पड़ेगी बेटा, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, एक बार फेर कर लो, फिक्स है ये तो बेटा। तो ये भारत के हैं राज्य और राजधानी। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और हैं बेटा। हाँ बेटा सर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है बेटा, मेघालय नहीं है, मेघालय तो राज्य है बेटा। ठीक है मिस्टर रवि खेला, सर त्रिपुरा की राजधानी मेघालय नहीं है। बिल्कुल बेटा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय खुद एक राज्य जिसकी राजधानी है शिलांग। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। इधर बेटा पड़ता है जम्मू कश्मीर हो गया, इधर बेटा लद्दाख, लेह। लद्दाख की क्या है बेटा? हा? हाँ लद्दाख, लद्दाख की क्या है बेटा? लेह। इधर पड़ता है बेटा चंडीगढ़, क्या पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश में? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है बेटा? चंडीगढ़ ही है। इधर देखो बेटा दिल्ली, क्या है बेटा? दिल्ली, यह है बेटा दिल्ली की राजधानी, वही दिल्ली नई दिल्ली। ठीक है, इधर बेटा दमन दीप और दादर नगर हवेली, ये बेटा पहले अलग अलग थे। दमन दीप की दमन, दादर नगर हवेली की सिलवासा थी बेटा। अब 26 जनवरी 2020 से ये एक हो गए हैं बेटा, और इनकी राजधानी बन गई है बेटा दमन। क्या है बेटा? दमन। ठीक है, इधर बेटा लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है बेटा? कवरत्ती या कावरत्ती। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है बेटा? पोर्ट ब्लेयर। और इधर बेटा एक और केंद्र शासित प्रदेश है बेटा पुद्दुचेरी। कौन सा है बेटा? पुद्दुचेरी। पांडुचेरी था बेटा, पांडुचेरी का नाम क्या हो गया बेटा? पुद्दुचेरी। और पुद्दुचेरी की क्या है बेटा? पुद्दुचेरी है बेटा। क्या है बेटा? पुद्दुचेरी है। ठीक है, तो अपने कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्र शासित प्रदेश है बेटा। ठीक है, राज्य और राजधानी हो गई बेटा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अक्षांश देशांतर हो गए बेटा। इसके बाद जैसे पुद्दुचेरी है बेटा, पुद्दुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बेटा जो 3 राज्यों में बटा हुआ है। कितने राज्यों में बेटा? 3। इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, इतना ही काफी, रुक जाओ। ठीक है, तो इनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। जैसे पुद्दुचेरी है, पुद्दुचेरी के 3 राज्यों में है, इसके 4 जिले हैं, करेकाल, पुद्दुचेरी, यनम और माहे। यनम जो पड़ता है बेटा, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है बेटा? आंध्र प्रदेश में। पुद्दुचेरी और करेकाल जो पड़ता है तमिलनाडु में। और एक है बेटा माहे। कौन सा जिला है बेटा? माहे। वो माहे कहां पड़ता है बेटा? केरल में है। कमेंट्स बटे करो कि कहां है बेटा? केरल में। और एक चीज बता दो बेटा, माहे जो है बेटा वो भारत का सबसे छोटा जिला है बेटा। ठीक है बेटा, पागल वर्ड। अरे भाई से थोड़ी देर रुक जाओ, सर की भी सुन लो। पुद्दुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल बेटा। अब सुनो तो सरी मेरी यार। ठीक है, टाइम हो गया, 4 बज गए। तो मुझे बताएं बेटा कमेंट्स करके कि आपको समझ आया या नहीं आया, मैप भरा या नहीं भरा। थोड़ा सा कमेंट्स करके मुझे बताएं बेटा, यस या नो में बेटा। शिखा राजपूत जिला, हाँ बेटा, जो अभी बताया था माहे जो जिला है ये पुद्दुचेरी का है। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है बेटा।
ठीक है। हाँ बेटा, जिला सर आंकड़े चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल पवन मीना अलवर, आंकड़े चेंज हो जाते हैं बेटा। नहीं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है बेटा, 9 नहीं है। अब कितने हैं? 8। कौन कौन से देखो बताता हूं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली 4, दमनदीप दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आ गए सर, मैप ढंग से भरवाओ। यस, नहीं बहादी सर, नदी बहादी, बिल्कुल बेटा, यस यस सर। आप नोट साथ साथ बनवाओ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल शिखा राजपूत जी करेंगे बेटा, यस यस यस, बिल्कुल बेटा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, 2 मिनट के लिए मैं हूं, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा। सर कल का क्लास का टाइम क्या है? कल क्या हमेशा 3 से 4 ही रहेगी, ठीक है बेटा, हमेशा 3 से 4 ही रहेगी, इसी टाइम पढ़ाऊंगा बेटा। कहीं कोई प्रॉब्लम कोई भी हो तो बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें बेटा, नो प्रॉब्लम। सर मेरा नाम ले लो। वीर सिंह कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो। बिल्कुल बेटा वीर सिंह, आपका नाम तो बेटा हमेशा लेते हैं, क्योंकि आप तो वीर सिंह हनुमान जी के वो हो बेटा, तो हनुमान जी तो हमेशा सीने में रहते हैं बेटा, ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम। ओके सर, ठीक है बेटा, ओके बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल और पूछना बेटा, ठीक है, बाय, ओके, ठीक है।